गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक जनरल एंट्री डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हम बेसिकली 3 ऑलरेडी अकाउंट्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट, थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि इसके रूल्स क्या हैं, जैसे डेबिट द रिसीवर्स, क्रेडिट द गिवर्स। इस पर्सनल अकाउंट्स में कैटेगरी डिवाइड की हुई है हमने, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसी के रिगार्डिंग हमने कुछ एग्जांपल्स कोड्स में मेंशन किए हुए हैं जो हम अर्लियर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 10,000 रुपए से, तो इन दैट केस आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 10,000 रुपए से, तो इस केस में आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी गाइस? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे हम जर्नल एंट्री? फर्स्ट क्वेश्चन में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, देखिए राम बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹10,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट रुपीज है आपका 10,000 रुपीज डेबिट में, 10,000 रुपीज हमने क्या किया? क्रेडिट किया। अब देखिए कैश इज रियल अकाउंट एंड कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स हमने अप्लाई किया। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर्स, क्रेडिट द गिवर्स। एंड रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम मीन्स बिजनेस में जो आता है उसको डेबिट करते हैं, एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो बिजनेस से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। हमने 20,000 रुपए में क्या किया? माल खरीदा है। तो इन दैट केस क्या जर्नल एंट्री करनी चाहिए हमें? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि परचेज अकाउंट हमने इसलिए डेबिट किया, बिजनेस में किया है, गुड्स आया, गुड्स के लिए क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपीज का गुड्स परचेज किया है हमने? 20,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया। इन दैट केस देखिए बच्चों, परचेज अकाउंट भी रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है। इस केस में क्या हो रहा है? रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो रहा है, मींस डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। मींस जो बिजनेस में है उसको डेबिट करेंगे, जो बिजनेस से जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो बिजनेस में गुड्स आए, गुड्स के लिए हम क्या करते हैं? परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिजनेस से क्या किया? जो हमने माल परचेजेस किया, कैश गया, तो इसलिए हमने क्या किया? कैश को क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से हम एंट्री नंबर 3 डिस्कस करते हैं आपसे, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹12,000। इसका मतलब क्या हुआ? हमने सुभाष से 12,000 रुपए का माल खरीदा। इसका मतलब क्या हुआ? हमने सुभाष से 12,000 रुपए का माल खरीदा, मीन्स हमने सुभाष से 12,000 रुपए का माल उधार में खरीदा है। उधार में खरीदने के लिए क्या हो गया? परचेज अकाउंट तो आपका रियल अकाउंट हो गया, सुभाष अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। तो इन बिटवीन प्लस क्या करते हैं हम? परचेज अकाउंट को रियल अकाउंट में कन्वर्ट किया और सुभाष को पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट किया। तो इस केस में आपके 2 रूल्स अप्लाई होंगे, पर्सनल अकाउंट के रूल्स भी अप्लाई होंगे और रियल अकाउंट्स के रूल्स भी अप्लाई होंगे। क्या एंट्री बनती है आपकी? देखिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। ₹12,000। 12,000 रुपए हमने डेबिट में लिखे, 12,000 रुपए हमने क्रेडिट में लिखे। देखिए परचेज अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट। हमने क्या किया? डेबिट व्हाट्स कमिंग। इसमें क्या है? आपका गुड्स आया है, तो गुड्स के लिए हमने क्या कर दिया? परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है। और किससे खरीदा है? सुभाष से खरीदे, तो सुभाष को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है?
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे देने वाला कौन हुआ? सुभाष हुआ, यानी मीन्स सुभाष इज अ गिवर पर्सन। तो सुभाष को क्या कर दिया है हमने? क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट का मतलब ये होता है जहां पे टू वर्ड लग जाता है वो लाइनिंग आपकी क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाती है। तो एंट्रीज क्या बनती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। समझ में आया आपको? देखिए फर्स्ट एग्जांपल फिर से हम डिस्कस करते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपए से, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इस केस में क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिएगा? कैश चाहिएगा, और पैसा लेके कौन आया है? राम लेके आया है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक क्या लिख सकते हो? राम्स कैपिटल अकाउंट। पैसा कौन लेके आया था व्यापार में? राम लेके आए। क्यों? क्योंकि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपए से। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। परचेजेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। 20,000 रुपए का माल हमने नगद में खरीदा। तो बिजनेस में क्या है आपके पास? गुड्स आया है, और गुड्स किस कैटेगरी का अकाउंट है? रियल कैटेगरी का अकाउंट है। और अपने पास से जब आपने शॉपिंग किया, माल परचेज किया व्यापार के लिए, तो आपके पास से क्या गया? आपके पास 20,000 रुपए गए। तो इस केस में हम क्या करेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया हमने कितने रुपए से? 20,000 रुपए से, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी को? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, परचेजेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹12,000। इसी प्रकार हमने क्या किया? अब सुभाष से माल खरीदा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सुभाष से जो माल खरीदा है वो उधार में खरीदा, मीन्स क्रेडिट में खरीदा है। तो क्रेडिट में खरीदा है तो उस पर्सन का नाम मेंशन करना जरूरी है। कहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्यों? इसलिए मेंशन करना जरूरी है क्योंकि इन फ्यूचर में जब हम उससे क्या करेंगे? रिकवरी करेंगे पेमेंट का, तो क्या करेंगे? उसको दिखाना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो हमने क्या किया? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। आपने सुभाष से परचेजेज किया तो सुभाष को क्या करोगे? इन दैट केस फ्यूचर में आप सुभाष को पेमेंट करोगे। क्यों? क्योंकि आपने सुभाष से माल उधार में खरीदा है। इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000 रुपए। फर्नीचर खरीदा है हमने नगद में 10,000 रुपए से। क्या खरीदा हमने? बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर क्या हुआ हमारे लिए? बिजनेस में आया, और ये क्या हुआ? असेट्स हुआ। और सेकंड जब हमने कैश में खरीदा है तो हमारे पास से क्या गया? गुड्स गया, सॉरी कैश गया। तो इस केस में क्या करेंगे? हमारे पास से जनरल एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस एंट्री में समझने वाली बात यह है कि फर्नीचर और कैश दोनों ही क्या है? रियल अकाउंट है। बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। तो फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया है, और बिजनेस में हमारे पास से जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। तुमने क्या कर दिया? कैश को क्रेडिट कर दिया। तो इस केस में हमने कितने रुपीज का ट्रांजेक्शन किया? 10,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन किया है। इसी प्रकार से क्या हुआ? ये दोनों केसेस में अकाउंट किए हुए आपके रियल अकाउंट हुए। रियल अकाउंट के रूल्स क्या है? देखिए डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। बिजनेस में जो आया उसको डेबिट करेंगे, जो गया उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमने क्या किया? बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेजेस किया है। फर्नीचर परचेजेस किया है तो हमारे पास से क्या गया है? कैश गया है। तो क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया आपको यहां तक? देखिए आगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000। हमने 7,000 रुपए का माल नगद बेचा। हमने 7,000 रुपए का माल नगद बेचा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस में आपके पास पैसा आया है। तो पैसा है तो क्या करते हैं? उसके लिए कैश आया है तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट क्या किया है? हमने सेल्स किया है, नगद में माल को बेचा है। तो टू सेल्स अकाउंट, टू
सेल्स अकाउंट कितने रुपीस का? 7,000 रुपीज का। मसला आया आप सभी को यहाँ तक? देखिए एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं सारी एंट्रीज को, वन बाय वन समझते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपए से। तो बिजनेस स्टार्ट किया तो हमें क्या चाहिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश चाहिए। और वो पैसा बिजनेस में कौन लेके आया है? वो पैसा बिजनेस में राम लेके आया। तो हम क्या लिख सकते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक राम्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बिजनेस में पैसा कौन लेके आया है? राम लेके आया है। और इस केस में क्या हो रहा है आपका? दोनों ही रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो बिजनेस में आता है उसे डेबिट करते हैं, जो बिजनेस से जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से देखिए सेकेंड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000। 20,000 रुपए का माल हमने नगद में परचेज किया। बिजनेस में क्या आया आपके पास? गुड्स आया। गुड्स के लिए हमने क्या किया? परचेजिंग किया। और हमारे पास खरीदा है जब क्या किया? कैश गया आपके पास से। अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो अपने घर के लिए या आप कोई भी बिजनेस परचेजिंग कर रहे हो, उस बिजनेस को रन करने के लिए कंटिन्यू आप क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ गुड्स खरीद रहे हो। जो आप जिस चीज का बिजनेस है, मान लीजिए आपका चेयर का बिजनेस है, आपने स्टार्टिंग में बिजनेस चेयर का स्टार्ट किया, 1000 चेयर्स आपने परचेज कर लिया। उसके लिए क्या किया? आपने परचेजिंग की एंट्री कर ली, फर्नीचर अकाउंट डेबिट या चेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी तरीके से हमने क्या किया? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 20,000। यहां तक समझ में आया आप सभी को? यस या नो? देखिए परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, देखिए एंट्री नंबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष रुपीज 12,000। सुभाष से हमने माल 12,000 रुपए का खरीदा। इसका मतलब क्या है? सुभाष से हमने उधार में माल खरीदा है। सुभाष क्या हुआ? हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ। और परचेजेस क्या हुआ? हमारा रियल अकाउंट हुआ। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया है? पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के जो रूल हैं हमने अप्लाई किए हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो व्यक्ति किसी चीज को रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्रेडिट द गिवर मीन्स जो व्यक्ति अपने पास से कुछ देता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो देने वाला कौन है? सुभाष है। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो एंट्रीज बनी है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट रुपीज 12,000। इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री है आपकी फर्नीचर परचेज फॉर कैश रुपीज 10,000। बिजनेस के लिए हमने क्या परचेज किया? फर्नीचर परचेज किया। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। तो बिजनेस में क्या है आपके पास? फर्नीचर आया है। तो फर्नीचर आया है और गया क्या आपके पास? कैश गया है। तो हम क्या करेंगे इस केस में? रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 10,000 रुपीज। इसी तरीके से क्या किया? सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 7,000। हमने 7,000 रुपए की क्या किया? सेल किया। यानी हमने नगद में माल बेचा। नगद में माल बेचते हैं तो हमारे पास बिजनेस में क्या आता है? कैश आता है। ठीक है, तो कैश आया तो क्या किया हमने? कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। और बिजनेस से क्या किया? गुड्स किया, हमने सेल्स किया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट रुपीज 7,000। समझ में आया आप सभी को यहाँ तक? इसको नोट करिए एक बार आप सभी। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को इस एंट्रीज के रिगार्डिंग क्वेरी है तो प्लीज डिस्कस करिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप पूछिए, मैसेज करके पूछिए, कैसे भी पूछिए, फोन करके पूछिए। पर इन एंट्रीज को जब आप एक्सप्लेन करते हैं या समझते हैं तो उससे पहले आपको जनरल एंट्रीज के बेसिक रूल्स लर्न होने चाहिए, जो 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट।
तो आप सभी नोट करिए इस चीज को एक बार। थैंक यू। देखिए प्रीवियस एग्जांपल्स ऑलरेडी बच्चों समझ चुके हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 to 6 एग्जांपल्स समझ चुके हैं। उसी केस में हम नेक्स्ट एग्जांपल समझ रहे हैं। पेड गुड्स टू सुभाष रुपीज 8000। सुभाष को हमने 8000 रुपये का माल क्या किया है, खरीदा है या बेचा है। देखिए इस केस में हमने क्या किया, पेमेंट किया है। तो पेमेंट करने के केस में किस पर्सन को पेमेंट किया है, हमने सुभाष को पेमेंट किया। सुभाष किस कैटेगरी का अकाउंट है, सुभाष पर्सनल कैटेगरी का अकाउंट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पर्सनल रूल को हम अप्लाई करेंगे। पर्सनल रूल का रूल अप्लाई क्या करना है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुभाष किस कैटेगरी का अकाउंट है, पर्सनल कैटेगरी का अकाउंट है। तो पर्सनल कैटेगरी के अकाउंट में हम रूल अप्लाई करते हैं क्या, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पेमेंट किसको कर रहे हैं, सुभाष को कर रहे हैं। तो सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस केस में 9 एंट्रीज होगी आपकी। एंट्री नंबर 1, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रुपीज कितना अमाउंट है, देखिए 8000 रुपीज का अमाउंट है। तो डेबिट में भी 8000 रुपीज लिखेंगे हम और क्रेडिट में भी हम 8000 रुपीज लिखेंगे। तो ये हमारी क्या हुई, फर्स्ट ट्रांजेक्शंस कंप्लीटेड। पेड गुड्स टू सुभाष। सुभाष को हमने 8000 रुपये क्या किया, पेमेंट किया, जो कभी हमने खरीदा था सुभाष को। तो सुभाष किस कैटेगरी का अकाउंट है, पर्सनल कैटेगरी का अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। मतलब जो बिजनेस में आता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, जो बिजनेस से जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे हम, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकंड एंट्री है आपकी, कैश रिसीव फ्रॉम महेश। तो हमें कैश किससे रिसीव हो रहा है, महेश से रिसीव हो रहा है। बिजनेस में क्या है आपके पास आया, कैश आया। कैश किस कैटेगरी का अकाउंट है, रियल कैटेगरी का अकाउंट है। रियल कैटेगरी के अकाउंट का रूल क्या करते हैं हम, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। मतलब जो बिजनेस में आता है उसको क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं, और जो बिजनेस से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। पेमेंट कौन कर रहा है यहाँ पे, महेश कर रहा है। और महेश क्या है, पर्सनल व्यक्ति, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जनरल एंट्री बनती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट। जनरल एंट्री आपकी बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। अमाउंट क्या लिखेंगे, अमाउंट है आपका बेटा 10,000 रुपीज। अमाउंट है आपका 10,000 रुपए। हमने क्या किया है, महेश से 10,000 रुपए रिसीव किए हैं, यानी प्राप्त किए हैं। तो देने वाला कौन हुआ यहाँ पे, महेश हुआ। और बिजनेस में हमारे पास क्या है, व्यापार में हमारे पास कैश आया है। तो क्या करेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे, पर्सनल अकाउंट का रूल भी और रियल अकाउंट का रूल भी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट रुपीज 10,000। यहां तक समझ में आया आपके दोनों एंट्रीज। देखिए दोबारा से एक बार, पेड गुड्स टू सुभाष रुपीज 8,000। सुभाष को हमने 8,000 रुपया क्या किया, पेमेंट किया है। तो हमने कभी सुभाष से फ्यूचर में माल खरीदा होगा, कैसे, वो भी उधार में। जब हमने किसी को उधार में माल खरीदा था उस व्यक्ति को क्या करेंगे हम, अब पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने वाला रिसीव कौन है यहाँ पे, सुभाष रिसीव करने वाला है। तो सुभाष क्या हुआ, पर्सनल व्यक्ति। सुभाष कौन हुआ, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अब क्या किया हमने, सुभाष को
डेबिट कर दिया, ऐसे ही कैश क्या हुआ, रियल अकाउंट हुआ। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो बिजनेस में आया है उसको डेबिट करते हैं, जो बिजनेस से जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। हमारे पास से क्या किया है, कैश किया है, और हमने वो कैश किसको पेमेंट किया है, सुभाष को पेमेंट किया है। तो हमारी इस केस में जनरल एंट्री क्या बनती है, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एंड अमाउंट है आपका 8000 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक सभी को। सेकेंड एंट्री देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम महेश। महेश से 10,000 रुपए आपको प्राप्त हुए। तो महेश कौन हुआ, पर्सनल व्यक्ति हुआ, और कैश क्या हुआ, हमारा रियल अकाउंट हुआ। तो इस केस में क्या करेंगे, हम दोनों रूल्स अप्लाई करेंगे। तो दोनों रूल्स अप्लाई करेंगे तो क्या, पर्सनल अकाउंट का रूल्स भी अप्लाई करेंगे और रियल अकाउंट का रूल भी अप्लाई करेंगे। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। फिर महेश क्या हुआ, पर्सनल व्यक्ति हुआ, महेश क्या हुआ, पर्सनल व्यक्ति। और पर्सनल व्यक्ति के केस में क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो महेश क्या हुआ, देने वाला हुआ, तो हमने क्या कर दिया, महेश को क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया, महेश को हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। तो इसको आप एक बार नोट करिए, दोनों एंट्रीज को देखिए। एंट्री नंबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश ₹7,500। रवि से हमने नगद में माल खरीदा। रवि से हमने नगद में माल खरीदा, कितने रुपए का, 7,500 रुपए का। तो क्या किया हमने, नगद में माल खरीदा, तो क्या हो गया, रवि का नाम तो क्या हो गया, फिनिश हो गया। क्यों, क्योंकि हमने रवि से क्या करा है, नगद में माल खरीदा, उसको पेमेंट कर दिया तुरंत। तो इस केस में क्या हुआ, रवि का अकाउंट तो खोलेंगे नहीं, तो क्या जनरल एंट्री बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का माल खरीदा हमने, देखिए रवि से 7,500 रुपीज का माल खरीदा है, वो भी किसमें खरीदा है, नगद में खरीदा है। तो इसलिए हमने क्या किया, टू कैश अकाउंट किया। अगर हम उधार में खरीदते, मींस क्रेडिट में खरीदते, तो क्या करते, रवि का अकाउंट ओपन करते। रवि का अकाउंट ओपन करने का मतलब क्या हुआ बताइए, क्योंकि हमने उससे उधार में माल खरीदा। पर इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने उससे कैश में माल परचेज किया है। कितने रुपीज का, 7,500 रुपीज का माल हमने रवि से कैश में परचेज किया है। तो एंट्री नंबर 3 समझ में आया आपको, क्लियर है यहाँ पे सभी बच्चों को। देखिए फिर आगे, एंट्री नंबर 4, परचेजेज गुड्स फ्रॉम रवि ₹5,000। अब क्या हो रहा है, रवि से हमने फिर माल खरीदा है, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। अब वो माल कैसे खरीदा है हमने, उधार में खरीदा है। तो उधार में खरीदने का मतलब ये हुआ कि हमें रवि का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, कहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट में, मीन्स जनरल एंट्री में। तो इस केस में भी क्या करेंगे हम, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। एंट्री नंबर 4 क्या बनेगी आपकी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। अब समझिए, हमने रवि अकाउंट ओपन किया है यहाँ पे, टू रवि अकाउंट ₹5,000। अब हमने यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे रवि ओपन कर दिया है, यहाँ पे रवि का अकाउंट ओपन नहीं किया है। देखिए दोनों क्वेश्चंस में क्या है, रवि। पर समझने वाली बात ये है, आपके यहाँ नोट करने वाली बात ये है बच्चों, कि हमने एक बार तो क्या किया, रवि से उधार में माल खरीदा है, और एक बार में क्या किया हमने, रवि से नगद में माल खरीदा है। तो जब नगद में माल खरीदते हैं, कैश में माल खरीदते हैं, तो रवि का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। जैसे कि हमने एंट्री नंबर 3 में रवि का अकाउंट ओपन नहीं किया है। तो क्या एंट्री बनाई थी हमने, एंट्री नंबर 3, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹7,500।
क्लियर है? अब देखिए एंट्री नंबर 4 हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ₹5,000। फिर से हमने रवि से ₹5,000 का माल खरीद लिया। तो इस केस में क्या है, हमने रवि से उधार में माल खरीदा है। जब आप उधार में माल खरीदते हो तो उस पर्सन का अकाउंट ओपन करते हो अपने बही खातों में। क्यों? क्योंकि उसका हिसाब रखने के लिए। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर भी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट ₹5,000। क्लियर है यहाँ तक? एंट्री नंबर 4 समझ में आ रहा है सभी को? किसी को क्वेरी है तो पूछिएगा जरूर, एक बार नहीं बहुत बार पूछिएगा। देखिए एंट्री नंबर 5, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश ₹12,500। हमने क्या किया है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश ₹12,600। सुरेश को हमने ₹12,600 का माल क्या किया है, नगद में बेचा है। किसको बेचा है? सुरेश को बेचा। पर कैसे बेचा है? नगद में बेचा है। तो बिजनेस में क्या आया आपके पास? कैश आया है। बिजनेस में क्या आया आपके पास? कैश आया। तो इस केस में आप क्या एंट्री करेंगे? देखिए नोट करने वाली बात क्या है, सुरेश और कैश। हमने किसमें माल परचेज किया है? कैश में माल सोल्ड किया है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमने नगद में माल बेचा। तो नगद में माल बेचने की एंट्री क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नोट करिए एंट्री नंबर 5, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है आपका? ₹12,600 का। ₹12,600। देखिए फिर से समझिए एंट्री नंबर 5 को, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। सुरेश को हमने नगद में माल बेचा। कैसे बेचा? नगद में माल बेचा। तो सुरेश का अकाउंट ओपन हम अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, नगद में माल बेचा है, यानी कैश में माल बेचा। तो कैश में माल बेचने के लिए क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इस एंट्री में हमने क्या किया है, दोनों ही क्या अकाउंट हो गए, रियल अकाउंट हो गए। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है आपको, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। देख के समझिए रियल अकाउंट का रूल क्या है। रियल अकाउंट रूल इज डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out। अब देखिए एंट्री नंबर 5 में क्या हुआ, बिजनेस में क्या है हमारे पास, कैश आया है। तो क्या किया है, डेबिट व्हाट कम्स इन। व्यापार में जो आता है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बिजनेस में क्या है, कैश आया और हमने क्या किया है, माल बेचा है, यानी माल हमारे पास से गया है, उसको क्या किया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया सेल्स को। अब अगेन नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, लास्ट एंट्री आपकी, पेड रेंट ₹400। आपने 400 रुपये कोई किराया पे किया। हो सकता है आपने कोई बिल्डिंग किराए पे ले रखी हो, या एक बिल्डिंग के लिए रूम किराए पे ले रखा हो जहाँ से आप व्यापार कर रहे हैं, या आपने कोई छोटा सा गोदाम जिसको गोडाउन बोल सकते हैं वो किराए पे ले रखा हो। तो आप क्या करें, उसका 400 रुपये का पेमेंट किया है। तो रेंट क्या हो गया आपका, बिजनेस का एक्सपेंसेज हो गया, व्यापार का खर्चा हो गया। तो व्यापार के खर्चों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो व्यापार के खर्चों को डेबिट करते हैं हम बच्चों, तो क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं। किसका अकाउंट अप्लाई करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं। देखिए नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है आपका, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द expenses and losses, credit all the income and gain। क्या रूल्स अप्लाई किए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन।
अब रेंट क्या है हमारा बिजनेस का खर्चा, तो उसको क्या करेंगे, उस खर्चे को हम डेबिट करेंगे। तो देखिए रेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 क्या करती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रुपीज कितना है 400 रुपए हमने किसके पे किए हैं, किराए के पे किए हैं। देखिए बच्चों हमने 400 रुपए किसके पे किए हैं, किराए के पे किए। रेंट अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो हमने क्या कर दिया, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई कर दिया हमने। तो रेंट अकाउंट को क्या कर दिया है हमने, डेबिट कर दिया है रेंट अकाउंट को। समझ में आ रहा है यहाँ से। इसी तरह से हमने क्या कर दिया, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने किराया पे किया, बिजनेस से क्या किया, हमारे पास से कैश गया है, तो हमने क्या किया, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको आप एक बार नोट करिए कंप्लीट एंट्री, उसके बाद फिर से हम एक बार इसको डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं आपके, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मीन्स राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, बबीता, एनी फर्म, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सिचुएशन में हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है या बेसिक नियम है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसी के बिहाफ पे हमने क्या किया, एंट्रीज को थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। इसी तरीके से सेकंड अकाउंट कौन सा है हमारा, रियल अकाउंट, जिसमें क्या करते हैं हम वस्तुगत अकाउंट्स इंक्लूड करते हैं, जैसे फर्नीचर अकाउंट हो गया, प्लांट अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, स्टॉक अकाउंट हो गया, इक्विपमेंट अकाउंट हो गया, कंप्यूटर अकाउंट हो गया। ये सारे क्या है हमारे वस्तुगत खाते। वस्तुगत खाते क्या बिजनेस चलाने के लिए जरूरी हैं। तो हमने क्या किया, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कर दिया। देखिए रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो बिजनेस से जाएगा उसको क्या करेंगे, जो बिजनेस से जाएगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, और जो बिजनेस में आएगा उसको डेबिट। इसी बिहाफ पे अकाउंट नंबर 3 फिर आ गया, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं हम, बिजनेस के जितने भी खर्चे होते हैं और जो भी बिजनेस की आय होती है, या इनकम्स होती है, या गेन्स होते हैं। गेन्स मतलब क्या होता है, कोई सर्टेन इनकम नहीं होती, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती, हमें एकदम से कोई लाभ हो गया हो, या हमने कोई शेयर्स परचेज किए हुए हो, या कोई हमने इन्वेस्टमेंट लिया हुआ हो, उस पर हमें कोई ब्याज की आय हो गई हो, या हमने कोई ऐसा वर्क किया हो ब्रोकरेज का जिस पे हमें कमीशन रिसीव हुआ, तो वो सारे खाते इसमें इंक्लूड करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। यहाँ तक क्लियर है आपका। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो ये हमें 3 रूल्स डिस्कस कर लिए बेसिक, ठीक है। अब इसी बिहाफ पर हम क्या करेंगे, 6 की 6 एंट्रीज अगेन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री इज पेड गुड्स टू सुभाष रुपीज 8000। सुभाष को हमने 8000 रुपए का पेमेंट किया। सुभाष को 8000 रुपए का पेमेंट किया, मतलब क्या होगा, सुभाष से हमने कभी उधार में माल खरीदा होगा। जब किसी पर्सन को माल खरीदा है तो उसको पेमेंट भी करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सुभाष पर्सनल अकाउंट हो गया, कैश रियल अकाउंट हो गया। तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई क्या करता है, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। बिजनेस से क्या चला गया, हमारे पास से कैश चला गया, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही एंट्री नंबर 2, कैश रिसीव फ्रॉम महेश। महेश से हमें 10,000 रुपए प्राप्त हुए। तो क्या प्राप्त हो रहे हैं, पैसे प्राप्त हो रहे हैं, कैश रिसीव हो रहा है बिजनेस में, तो कैश रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, देखिए डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो बिजनेस में आया उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देने वाला कौन है, महेश। तो महेश क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमने क्या कर दिया, महेश को क्रेडिट कर दिया है। एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट।
क्लियर है यहाँ तक सभी को? समझ में आ रहा है? एंट्री नंबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश ₹7,500। क्या किया हमने? रवि को 75 रुपए का माल नकद में खरीदा है। जब हम किसी पर्सन से नकद में माल खरीदते हैं तो क्या करते हैं? उस व्यक्ति का खाता नहीं खोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसका तुरंत ही पेमेंट कर दिया है। तो क्या किया हमने? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया यहाँ तक? इस केस में दोनों ही क्या है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ में आया आपको? एंट्री नंबर 3। अगेन एंट्री नंबर 4 डिस्कस करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। रवि से हमने 5,000 रुपए का माल खरीदा, मीन्स हमने अब उधार में खरीदा है। उधार में खरीदने का मतलब क्या हुआ? उस व्यक्ति का अकाउंट हम अब ओपन करेंगे। इससे प्रीवियस वाली एंट्री में हमने क्या किया? रवि से माल नगद में खरीदा था। जब नगद में माल खरीदते हैं तो उस व्यक्ति का अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। तो एंट्री नंबर 4 में हमने क्या किया है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। रवि पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए हमने क्या किया? रवि को क्रेडिट किया है। और क्या किया हमने? परचेजेस गुड्स परचेज हुए तो इसको डेबिट कर दिया। एंट्री नंबर 5, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। किसको माल बेचा है? सुरेश को। कैसे बेचा है? फॉर कैश 12,600 रुपए का, मीन सुरेश को हमने नगद में बेचा है। कैसे बेचा? सुरेश को नगद में बेचा है। जब आपने किसी को माल नगद में बेचा है तो आपके पास व्यापार में क्या आया? कैश आया। तो कैश आया तो क्या करोगे? उसको डेबिट करोगे। समझ में आ रहा है? आपने क्या किया? सुरेश को अकाउंट ओपन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सुरेश का तो हिसाब ही नहीं है। हमने उसको क्या किया? डायरेक्टली कैश में सेल किया। तो इसलिए हमने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹12,600। यहाँ तक क्लियर है आपको? इसलिए हमने सुरेश का अकाउंट ओपन नहीं किया है। एंट्री नंबर 6, पेड रेंट ₹400। हमने क्या किया? 400 रुपए का किराया चुका है। आपने कोई बिजनेस के लिए कोई रूम या कोई गोडाउन छोटा सा किराया पे ले रखा होगा, उसके लिए आपने क्या किया? किराया चुका है। वो किराया क्या है? व्यापार का खर्चा, बिजनेस का एक्सपेंसेस। तो किस कैटेगरी में कवर हो गया आपका? नॉमिनल अकाउंट में कवर हो गया। और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या है? गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो हमने क्या किया? उसी बिहाफ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्या कर दिया हमने? रेंट को डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि रेंट नॉमिनल अकाउंट है, वो बिजनेस का एक्सपेंसेस है। और क्या गया हमारे पास से? बिजनेस से कैश गया। क्लियर है यहाँ तक? कितना रुपए का कैश गया? 400 रुपीज का कैश गया। तो हमने क्या कर दिया? इस एंट्री को फिर कंप्लीट कर दिया। किस बिहाफ पर? नॉमिनल अकाउंट के रूल के बिहाफ पर और रियल अकाउंट के रूल के बिहाफ पर। तो आप अगेन ये 6 एंट्रीज नोट करिए। अगर किसी को डाउट है इन एंट्रीज के रिगार्डिंग तो प्लीज फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है आपको? नोट करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।